बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने तो अब बाकायदा बयानात देने शुरू कर दिए हैं कि हम मिन्नत करने को भी तैयार हैं। ये आखिर हो क्या गया है कि हुकूमत की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात कर लें, तहरीके इंसाफ मुज़ाकरात करे, हम तैयार ही नहीं, हम मिन्नत करने को तैयार हैं। पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले, मिन्नत करने को भी तैयार हैं स्पीकर अयाज सादिक। इसके अलावा अब ये इतलात भी हैं कि फौरी तौर पर कमेटी भी बनाई जा रही है हुकूमत की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि स्पीकर अयाज सादिक के चैम्बर में ही टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस तैयार होंगे और उसके बाद मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। इमरान खान की इतवार की डेडलाइन के हवाले से अब यह है कि किसी तरह से उस तक कोई ना कोई पेशरफ्त कर ली जाए ताकि इमरान खान को मुतमिन किया जाए। इसीलिए अब इस तरह के बयानात आ रहे हैं। मगर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ ये नहीं कि इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान किया या ये कहा कि जी जो रेमिटेंसेस हैं उसका कहा जाएगा ओवरसीज पाकिस्तानीज को कि जी वो जो चैनल्स हैं, बैंकिंग चैनल्स हैं, उनसे ना भेजें। नहीं, सिर्फ ये नहीं है। असल कहानी जो है वो अमेरिका से है और वहां पर अब हालात ऐसे बनते चले जा रहे हैं कि हैरान कुन है। पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनका सबसे अहम एलची, यानी जिसका काम ऐसा हो कि बाहर की दुनिया से ताल्लुकात को उसने देखना है, कॉन्फ्लिक्ट जोन को देखना है, यानी एक वजीर खारजा के पैरेलल एक बंदा हो, तो वो इस तरह से पाकिस्तान में इंटरेस्ट ले रहा हो और इस तरह एक एक दिन में 6-6, 8-8 ट्वीट्स दाग रहा हो और मजाक उड़ा रहा हो मौजूदा हुकूमत का। हत्ता कि उसने तो एहसन इकबाल को आड़े हाथों ले लिया है, गर्दन से दबोच लिया है। ये हालात हो गए हैं। अब हुआ यह है कि मीडिया को पाकिस्तान में कह दिया गया है, तमाम टीवी चैनल्स को, आपको पता है कि कहां से अहकामात आते हैं, टीवी चैनल्स किस तरह से हमारे यहां कंट्रोल्ड है, कि आपने अब आने वाली अमेरिकी हुकूमत के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ट्रंप के लिए, रिचर्ड ग्रनैल के लिए कोई ऐसी बात नहीं करनी, उनको नाराज नहीं करना, क्योंकि हम गए हैं लेट, बहुत ज्यादा लेट गए हैं और छितरौल ज्यादा हो रही है इस हुकूमत की अब। और जिस तरह जियो ने रिचर्ड ग्रनैल के हवाले से बातें की और कुछ उनकी जात के हवाले से बातें की, अब आपको वो होता नजर नहीं आएगा। अब तज्जिए भी बड़े पॉजिटिव होंगे। अब आप देखिएगा बड़े पॉजिटिव तज्जिए होंगे। और ये तो अब कहा जा रहा है कि रिचर्ड ग्रनैल ने बाकायदा ट्रोलिंग शुरू कर दी है, क्योंकि आम आदमी को ये नहीं कि कोई सरकारी तौर पर कोई रहे हैं या बहुत ज्यादा उनके मिलियंस में फॉलोवर्स हो, नहीं नहीं नहीं, आम पाकिस्तानी अगर कुछ लिखता है, मिसाल के तौर पर आफ्टर इमरान खान रिचर्ड इज नाउ मोस्ट फेमस पर्सन इन पाकिस्तान, तो रिचर्ड ग्रनैल उसको भी टैग करके कह रहा है जी ब्रेकिंग न्यूज है, ये अंदाजा लगाइए। वो देखिए आप, वो इमोजीज वगैरह उस पर लगा रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि एहसन इकबाल ने एक ट्वीट की थी कि जी हम जब ट्रंप के हारने की खबर आई तो कहते हैं वी हैव वन इन पाकिस्तान टू, ही विल बी शोन वे आउट सून इंशाल्लाह, ट्रंप्स डिफीट इज अ ब्लो फॉर वर्ल्ड्स डेमागोग्स एंड डिक्टेटर्स। ये वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर लगाई कि ट्रंप हार गया है, तो ये दुनिया के आमिरों के लिए और शोबदाबाज सियासतदानों के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। तो इस पर एहसन इकबाल ने लिखा कि जी हमारे पाकिस्तान में भी एक है नहीं इमरान खान, वो भी बड़ी जल्दी जाने वाला है। तो इस पर यूएस एम्बेसी ने रीट्वीट कर दिया था इसको। अब इस पर रिचर्ड ग्रनैल आ गया बीच में, कहता है कि अमेरिका की यूएस एम्बेसी को टैग करते हुए उनके साथ खाने को कि आपने ये रीट्वीट किया था, डू यू नो द डेट दिस हैपेंड, कि कब हुआ। अब ये अहमद हसन बोबक है, उन्होंने फेडरल मिनिस्टर एहसन इकबाल का ट्वीट किया और उसको कोट करा है। यानी आप देखिए क्या वो इतना फारिग है एक फॉरेन मिनिस्टर लेवल का आदमी अमेरिका का कि उसको और कोई काम नहीं कि वो इन चीजों को देख रहा है, आम आदमियों को देख रहा है। नहीं जनाब, मसला यह है कि उसने फोकस यहां पर कर लिया हुआ है। कोई सोच भी नहीं सकता था कोई कि जी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद ऐसा कुछ हो सकता है। ये तो बात नहीं, ये तो पहले हो गया और वो कुछ हो गया जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था, वो सब हो गया है। और वो खुद बता रहा है कि क्यों उसका यहां पर इंटरेस्ट है और किस तरह से उसने करना है, क्योंकि उसने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी अपने वोटर्स को, जिसमें पाकिस्तानी बहुत ज्यादा हैं, उनको भी तो देखना है, उनको भी खुश करना है, उनसे जो वादे किए हुए हैं। अब ये खबरें चल रही हैं कि जी तहरीके इंसाफ के लिए तो जुम्मा फिर मुबारक हुआ, क्योंकि चारों तरफ से मौजूदा हुकूमत घिर गई है और चारों तरफ से तहरीके इंसाफ के लिए अच्छी खबरें आ गई हैं। एक आप देख लीजिए सिफारती महाज, अगर कहें कि अमेरिका की तरफ से तहरीके इंसाफ के लिए तो अच्छी खबर है कि वहां से प्रेशर आ रहा है कि ह्यूमन राइट्स को देखें, जाली केसेस हैं, इमरान खान पॉपुलर है, इलेक्शंस कैसे हुए, ये रिग्ड इलेक्शंस थे, ये सब वहां पर हो रहा है। मुल्क की सतह पर देखें, यहां पर सियासतदान बोलना शुरू हो गए हैं, हुकूमत के अपने इत्तेहादी बोलना शुरू हो गए हैं। जुडिशरी का सुन लीजिए, कल जुडिशियल कमीशन का इजलास है
और उसमें आईनी बेंच तभी रह सकता है कि जब इमामुद्दीन खान साहब जो आईनी बेंच के सरबराह हैं वो भी खुद को वोट दें और जमाल खान मुंदोखिल साहब भी कहें जी हम ही रहेंगे, वरना आईनी बेंच भी टूट सकता है। यह भी एक मसला बना हुआ है। फिर 3 जजेस ने आज जो रिमार्क्स दिए हैं कि यहां तो किसी को भी कुछ कर दिया जाता है, ना कोई इदारा अपना काम कर रहा है और क्या मुल्क में एक निजाम बना हुआ है, उन्होंने भी क्रिटिसाइज कर दिया सारे निजाम को। तो जुडिशरी से भी आप देखिए, फिर फॉरेन जो कहें ममालिक वहां बरतानिया से भी आज वहां से भी उनकी पार्लियामेंट से भी खबर आ गई, इमरान खान के वहां फिर आवाज उठ गई है। तो सिफारती सतह पर, गैर मुल्की सतह पर भी आ रही है और मीडिया में देखिए अब क्या हो रहा है। उधर भी जनाब मीडिया से भी पसपाई। इसी तरह से हुकूमत ने कंट्रोल संभाला ना, इदारों को अपने साथ मिलाया हुआ, मीडिया को अपने साथ मिलाया हुआ, सुप्रीम कोर्ट में अपने बंदे इसी तरह से ले आए। हर तरफ अब गड़बड़ चल रही है, हर तरफ से हुकूमत घेरे में आ रही है। पीर पगारा कहते हैं वोट अलिफ को देते हैं, हुकूमत में बे आ जाता है। जो हुकूमत बनाई गई चल ही नहीं रही, झूठ पर कायम है, रोजगार नहीं दे सकते तो इज्जत दे दें। आपके और मेरे वोट से ना हुकूमत बनती है और ना टूटती है। इस बार आलमी सतह पर भी पता चल गया कि इलेक्शन कैसे होते हैं, और वो जनाब से पता लग गया, वो अब फेंटा लगा रहा है बाकायदा। और रिचर्ड ग्रेनेल देखें, एक आज की ट्वीट करी जा रहा है। मसलन अहमद बोबक हैं, उन्होंने लिखा जी हु विल यू वोट फॉर, आप किसको वोट करेंगे, शहबाज शरीफ को, फेक जाली प्राइम मिनिस्टर को, या रिचर्ड ग्रेनेल को जिसने एक कैंपेन शुरू कर दी है फ्री इमरान खान की। तो उस पर रिचर्ड ग्रेनेल कह रहा है यू नो हु वुड आई वोट फॉर, कि तुम्हें पता है मैं किसको वोट करूंगा। यानी आप देखिए कि उसकी टीम, ये खुद जाहिर है हर वक्त बैठ के नहीं देख रहा मीडिया, उसकी टीम है जो देख रही है ट्विटर पे क्या चल रहा है, जो कि पाकिस्तान में बैन है, बंद है, और फिर वो कह रहा है कि हाँ इस पर ये करो, इस पर ये करो। आप देखिए तो उसका फोकस कितना है यहां पर, और इसलिए अब यहां पर काम पे टांग गई है, यहां पर लेटे हुए हैं कि हो माए बाप ये आप क्या कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं करते आपके खिलाफ। सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई जवाब देने की सकत ही नहीं है। वो इनको बकायदा ट्रोल कर रहा है, फेंटी भी लगा रहा है, कोड़े भी लगा रहा है, छित्रौल भी कर रहा है, ये आगे से चू चा भी नहीं कर सकते। एक होता है ना कोई उसको आगे से सुनाए, नहीं, कोई ये भी नहीं कर रहे कि जनाब कोई मेहरबानी करें, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है, ये है वो है, देखिए तो सही, आप अपने किसी और अंदाज से बात कर लें। नहीं, कुछ खामोशी बिल्कुल। अब रिचर्ड ग्रेनेल क्या कहता है, जब कहा गया कि जी रिचर्ड ग्रेनेल हैज टेकन अ कीन इंटरेस्ट इन पाकिस्तान बिकॉज द कंट्री होल्ड्स रेलेवेंस इन द इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड व्हिच इज व्हाई ही इज एंगेजिंग द पाकिस्तानी डायस्पोरा एट अ पर्सनल लेवल। अब ये जनाब ब्रीफ में ये कहा गया, उन्होंने अपने ट्विटर में कहा कि वो इसलिए इंटरेस्ट ले रहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है और वो समझता है कि पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है उससे उसको पर्सनल लेवल पर इंटरेक्ट करना है। अब इस पर भी जवाब दे रहा है, आई सर्व्ड एट द यूएस मिशन टू द यूएन फॉर 8 years, मैंने 8 साल अक़वाम मुत्तहिदा में काम किया है अमेरिका की तरफ से, एंड वर्क क्लोजली विद पाकिस्तान व्हेन दे वर ऑन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इन लाइक 2003 से दौर में मैंने पाकिस्तान के साथ, जब वो सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा थे, तब उनके साथ काम किया। आई थिंक एम्बेसडर अकरम इज स्टिल देयर, वो कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है मुनीर अकरम अब भी वही है। आप देखिए उसका होमवर्क चेक करें, एक एक चीज पता है कि पाकिस्तान का मुस्तकिल मंदूब इस वक्त मुनीर अकरम है, वो दोबारा वही है, ये वो बातें सारी कर रहा है। और देखिए, this is when they criticize the sitting US president. Did they ever come clean to explain how they were hacked? I don't believe it. क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे नहीं लगता यूएस एम्बेसी की जस्टिफिकेशन ठीक थी, क्योंकि यूएस एम्बेसी ने फौरन जब एहसन इकबाल की ट्वीट को रीट्वीट किया तो कहा, डियर फॉलोअर्स, द यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद ट्विटर अकाउंट हैज एक्सेस्ड लास्ट नाइट विदाउट ऑथराइजेशन, कि जी किसी ने वैसे ही अकाउंट हमारा जो है वो कर दिया था बगैर ऑथराइजेशन के, जैसे हैक हो जाए या कुछ बगैर इजाजत कर लिया। The US Embassy does not endorse the posting or retweeting of political messages, कि ये जो एहसन इकबाल का political message सियासी बयान था, हम इसको रिट्वीट नहीं करते ऐसी चीजों को। We apologize for any confusion that may have occurred, जो भी आगे कि जी हम माजरत खाएं अगर कोई कंफ्यूजन हुई। तो वो रिचर्ड ग्रेनेल उसको भी नहीं छोड़ रहा, कहता है ऐसे तो नहीं हो सकता। तो जो अपनी एम्बेसी को नहीं छोड़ रहा वो यहाँ इन जाली हुक्मरानों को छोड़ेगा, वो तो बाकायदा छित्रौल पर उतरा हुआ है। शहबाज शरीफ ने सिर्फ अपनी हुकूमत बचाई है, इसके अलावा इन्होंने कोई एक भी अच्छा काम नहीं किया। इस हुकूमत ने एक पैसे का काम नहीं किया। ये लोग कोई इक्तिसादी इस्लाहात नहीं कर सके, पीआई की निचकारी नहीं कर सके, ना ही बिजली और गैस सस्ती की। मुफ्ता इस्माइल, यानी ये तो अब अपने लोग बोल रहे हैं जी हर तरफ से घेरा तंग है। ये सुनिए। लेकिन मेरे जहन में इस बात में भी कोई डाउट नहीं, इस हुकूमत ने एक पैसे का काम नहीं किया, जितने कोई काम नहीं किया। मुनीर फारूक साहब के हवाले से तारिक मतीन सीनियर साफी लिखते हैं, इद्दत केस मुनीर फारूक ने गवाही देकर पूरा एस्टैब्लिशमेंट पर डाल दिया। मुनीर फारूक साहब ने कहा है कि
इस हुकूमत का कोई लेना देना नहीं था इद्दत केस से, और इस पर अब तारिक मतीन साहब कह रहे हैं कि ये तो मुनीब फारूक साहब ने एक तरह से गवाही दे दी है कि जी हुकूमत का कोई लेना देना था, यानी ये केस कहीं और बना था। खैर, अब गवाहियां भी हैं और चीजें भी हैं, और मैंने आपको बताया अपने लोग इर्द गिर्द हर तरफ से आप देखिए ये हुकूमत अब घिरती नजर आ रही है और इनके लिए मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।